बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, पेज नंबर 229, दिव्य झलकियाँ। एक बार आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी बैकी खुर्द जिला गुजरांवाला से किसी दूसरे गांव में संगत की विनय पर उनके साथ जा रहे थे। मार्ग में एक जंगल था। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी एवं 10-12 अन्य महात्मा भी साथ थे। हरी हरी घास एवं स्वच्छ वातावरण को देखकर आपने वहाँ घोड़ा रोक लिया और घास पर आसन लगाकर बैठ गए। समीप ही नहर सेम की खुदाई हो रही थी। उसके लिए 50-60 मजदूर किसी अन्य प्रांत से आए हुए थे। वे मध्याह्न में अवकाश के समय भोजन कर रहे थे। थोड़े समय के पश्चात वे स्वयं श्री सतगुरुदेव महाराज जी के समीप आ गए। आपने उनकी भाषा में अरशाद आरंभ कर दिए। सभी महात्माजन ये देखकर चकित थे कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी किस भाषा में सत्संग कर रहे हैं और उन्होंने ये भाषा कहाँ से सीखी है। भगत महात्माओं को उनकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और वे मजदूर सत्संग प्रवचन सुनकर मस्ती में झूम रहे थे। पराविद्या के स्वामी संत महापुरुषों के लिए कौन सा रहस्य गुप्त होता है। वे तो सर्व विद्या संपन्न परिपूर्ण पुरुष होते हैं। थोड़े समय के पश्चात उन मजदूरों ने जय जयकारों की ध्वनि से नभ को गुंजा दिया और श्री दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी उन्हें सत्संग उपदेश का अमृत पिलाकर पुनः आगे चल दिए। महात्मा जनों ने परस्पर कहा कि इनका कोई पूर्व जन्म का संबंध है जिसके लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं यहाँ पर आकर ठहरे हैं। नंबर 2, भगत थाना राम जी लक्की मरबत जिला बन्नू के निवासी थे। एक बार अचानक वे बीमार हो गए। अत्यधिक चिकित्सा करने पर वे स्वस्थ न हो सके। रोग भयानक अवस्था में पहुंच गया। डॉक्टरों ने निराशाजनक उत्तर दिया। भगत थाना राम जी का कथन है कि जब उन्होंने अंतिम श्वास में श्री सतगुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया तो क्या देखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी सुनहरी तख्त पर विराजमान हैं और फरमा रहे हैं, उठो, घबराओ नहीं, अभी आपने दरबार की बहुत सेवा करनी है। मैं देखता ही रह गया, परंतु ना जाने वह सुनहरी तख्त और दिव्य मूर्ति कहाँ लुप्त हो गई। ज्यों ही आँख खुली परिवार वाले मुझे मृतक जानकर रो रहे थे, जबकि मैंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया। मैं धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात भगत जी ने सोचा कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अब इस शरीर से गुरु दरबार की सेवा ही करनी चाहिए। श्री वचनानुसार जीवन बनाना ही गुरुमुख का धर्म है। अतः वे श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत होकर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें साधु वेश प्रदान कर उनका नाम महात्मा ध्यान युक्तानंद जी रखा। नंबर 3, एक बार पिप्पल भुट्टा झंग में श्री सतगुरुदेव महाराज जी कुछ गुरुमुखों से ये वचन फरमा रहे थे। इतने में एक भक्त श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उसने नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया था, अतः वह श्री चरणों में पहुंचकर क्षमा मांगने लगा। अन्य भक्तों ने जब उसे क्षमा मांगते हुए देखा, साथ में उन्हें यह भी विदित हुआ कि
इसने नियम तथा श्री मौज के विरुद्ध कोई कार्य किया है, इसलिए ही क्षमा के लिए याचना कर रहा है। तो उनमें से 7-8 भक्तों ने विनय की, प्रभु नियम के विरुद्ध कार्य करने पर कोई ना कोई दंड तो अवश्य देना चाहिए, ताकि कोई आगे से ऐसा ना कर सके। करुणागार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पहले 5 मिनट मौन रहे, पुनः उनसे क्रमशः पूछने लगे कि इसे कौन सा दंड देना चाहिए। सब ने क्रम से अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड बताया। किसी ने विनय की, प्रभु 2 दिन यह अपनी सेवा के अतिरिक्त लंगर के सभी बर्तनों को भी साफ करे। दूसरे ने कहा, दीनदयाल जी बगीचे को पानी देने के लिए कुछ पूरा दिन इससे नल चलवाया जाए। किसी अन्य ने विनय की, महाप्रभु इससे सारे आश्रम की सफाई करवाई जाए। इस प्रकार क्रम से 8 भक्तों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार दंड नियुक्त किए। क्षमाशील भक्त वत्सल प्रभु जी के हृदय से कृपा की लहर तरंगित हुई। उन्होंने उन 8 भक्तों को एक ओर खड़ा कर दिया और नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले भक्त को एक ओर खड़ा कर दिया। पुनः उन 8 भक्तों की ओर संकेत कर फरमाने लगे, तुम सब ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड नियुक्त किया। अब केवल इतना बताओ कि इस उच्च दरबार की सेवा जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं और जो अत्यंत भाग्य के उदय होने पर ही मानव जन्म में प्राप्त होती है, उसे तुम सब दंड समझते हो। वह तो इन सब देव सेवाओं को प्राप्त कर भक्ति के हीरे लालों से माला माल हो जाएगा, तो इसे दंड किस बात का मिला। सद्गुरु की सेवा तो अमूल्य देन होती है। बस आप सबकी बुद्धि इसी परिधि में ही सीमित है कि सेवा को दंड समझ रहे हो। मौज में आकर फरमाने लगे कि वह तो अपनी गलती पर पश्चाताप करता हुआ क्षमा के लिए आया है। सत्पुरुष चूँकि दयालु होते हैं, वे जीव की तुच्छ गलतियों पर ध्यान भी नहीं देते। जो नम्रता धारण कर दीनहीन बनकर क्षमा चाहता है, वे अपने करुणापूर्ण स्वभाव से उसे क्षमा कर देते हैं, अतः उसे क्षमा किया जाता है। इसके स्थान पर आप सबको ये दंड दिया जाता है कि आप सब ने जितने दिन के लिए उसे दंड देने का निर्णय किया था, उतने दिन तक किसी भी सेवा को हाथ नहीं लगाएंगे। भोजन भी आप सबको बैठे बिठाए मिल जाएगा। सत्पुरुषों के दरबार में वास्तव में यही दंड है। यह सुनकर श्री चरणों में दंडवत वंदना कर क्षमा मांगने लगे। क्षमाशील प्रभु कुछ समय मुस्कुराते रहे, फिर फरमाने लगे, सेवा तो ऐसा धन है जिसकी तुलना में संसार की समस्त ऐश्वर्य संपदा भी तुच्छ है। सेवा से ही मालिक प्रसन्न होते हैं। सभी भक्तजन पुनः क्षमा मांगने लगे तथा अपने कहे पर पछताने लगे। कृपा सिंधु प्रभु ने अपने सबको क्षमा कर दिया। सत्य तो ये है कि जीव की बुद्धि गूढ़ तत्वों को समझने की सामर्थ्य नहीं रखती। सत्पुरुष ही अवर्णनीय, अगम्य तथा अकथनीय हैं। महात्मा नंबर 4, महात्मा निजानंद जी जन्म से ही नेत्रहीन थे और बोहा जिला डेरा गाजी खां में रहते थे। पूर्व पुण्यों और शुभ संस्कारों के फलस्वरूप उनका दिल भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण था। श्री गुरु दरबार की चरण शरण प्राप्त कर वे स्वयं भी अटल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास से सेवा करते थे और इनकी प्रेरणा से परिवार भी श्री चरणों में शरणागत हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इनको सेवा सत्संग की आज्ञा फरमाई और ये उस सेवा को तन प्राण से करने लगे। इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी, श्री रामायण, गुरुवाणी व अन्य कई संतों की वाणियाँ इन्हें कंठस्थ थी।
सत्संग में व्याख्यान देने लगते तो 4-5 घंटे से अधिक समय तक देते ही रहते थे। भजन अभ्यास में भी उच्च दर्जे तक पहुंच गए थे। श्री चरणों में अनन्य अनुराग था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी जब निज स्वरूप में लीन हुए तो और ये दुखद समाचार इनको मिला तो ये वहोआ आश्रम में सत्संग कर रहे थे। इस समाचार के सुनते ही बेसुध हो गए। चिकित्सा आदि करने पर जब इन्हें 2-3 घंटे बाद सुधि आई तो मुँह से केवल इतना ही कहा कि जब हमारे प्राणेश श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही इन नैनों से ओझल हो गए तो हमें इस जीवन में क्या लेना है। इतना कहकर भजन अभ्यास में समाधि स्थित होकर शरीर त्याग दिया और परम गति को प्राप्त कर जीवन धन्य कर लिया। नंबर 5, एक बार टेरी में कुछ प्रेमियों ने पानी की कठिनता का वर्णन करते हुए श्री चरणों में विनय पत्र भेजा कि टेरी में कोई तालाब या कुआं नहीं है जिससे पानी सरलता से लिया जा सके। पहाड़ी के नीचे तोई नदी से पानी लाना पड़ता था। यदि श्री मौज हो तो एक तालाब बनवाया जाए और पाइपों द्वारा पानी उसमें जमा कर लिया जाए ताकि पानी सुगमता से प्राप्त हो सके। कृपा पत्र में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उत्तर दिलाया और वचन फरमाए, शायद आपको टेरी शीघ्र छोड़नी पड़े। हमने आपके लिए पहले ही प्रबंध करवा दिया है। जीव बुद्धि भविष्यवाणी तथा महापुरुषों के संकेतों को कब समझ सकती है। समय पाने पर वे वचन सत्य होते हैं। ये वचन देश विभाजन के विषय में संकेत दे रहे थे कि शायद आपको शीघ्र टेरी छोड़नी पड़े। साथ में ये वचन भी हुए, हमने आपके लिए पहले से ही प्रबंध कर दिया है। इसमें संकेत ये था कि श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम की स्थापना कर हमने गुरुमुखों प्रेमियों के लिए पहले से ही प्रबंध करा दिया है ताकि गुरुमुख प्रेमी अपने रूहानियत पथ पर सुगमता से बढ़ते जाएं। अगम रहस्य। लगभग 16.5 वर्ष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्वसाधारण को स्थान स्थान पर भ्रमण करके सत्संग उपदेश से कृतार्थ किया। सन 1935 में आप चकोड़ी संत आश्रम में विराजमान थे। यहाँ पर अपनी मौज के अनुसार सभी प्रचारक महात्माओं तथा अन्य प्रबंधकर्ता महात्मा जनों को बुलाकर 4.5 मास तक यहीं रखा। महात्मा जनों की संख्या लगभग 800-900 थी। श्री चरणों में संगतों ने कितने ही विनय पत्र महात्मा जनों को बुलाने के लिए भेजे, परंतु आपने किसी को भी जाने की आज्ञा न दी। इस मौज में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। आप महात्माओं को आश्रम में रखकर उनके सन्मुख रूहानियत के रहस्य प्रकट करना चाहते थे तथा आपने ऐसा ही किया। इस समय में कोई दिन ऐसा खाली ना जाता जबकि श्री प्रवचन ना होते। यही प्रवचन ही तो सेवकों की पूंजी होती है। जब भी महापुरुषों के प्रवचन याद आए, उन पर मनन किया जाए तो काल माया से त्राण पाया जा सकता है। इस प्रवचन अमृत की वृष्टि से 2-4 सत्संग प्रवचन यहाँ लिखे गए हैं। उन्हें पढ़कर एवं मनन कर सभी लाभान्वित हों। एक दिन प्रवचन हुए, कोई व्यक्ति जब किसी के घर अतिथि बनकर ठहरता है तो उस घर के निवासी उसका बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छे अच्छे बर्तनों में भोजन परोस कर उसे खिलाते हैं। अच्छे से अच्छा बिस्तर उसे विश्राम के लिए देते हैं। स्वादिष्ट और उत्तम पदार्थ उसे खिलाए जाते हैं। सेवन की प्रत्येक आवश्यक वस्तु अतिथि के आगे लाकर रख दी जाती है। वह अतिथि भी उन वस्तुओं का उपयोग करता हुआ किसी वस्तु में अपना दिल नहीं फंसाता, क्योंकि वह दिल में यह समझता है कि ये मेरा घर नहीं है और ना ही ये वस्तुएं मेरी हैं। इसलिए वह उस घर में सम्मान से रहता है और
घर के मालिक भी बड़े हर्ष से उसका भावभीना स्वागत भी उसे सहर्ष विदा करते हैं। यदि वही व्यक्ति उस घर के सामानों को देखकर उन पर मोहित हो जाए, उस घर के सामानों को अपना समझने लगे और उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करे, तो उसका परिणाम ये होगा कि वही मनुष्य जिसे सम्मान मिलना था वह अपमानित किया जाएगा। अंत में वस्तुएं भी उससे छीन ली जाएंगी। अपमान उसे यूं ही सहन करना पड़ेगा। हाथ पे भी कुछ ना आएगा। अंततः उसके हाथ पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं कि इसी तरह संसार में अतिथि की तरह बनकर रहो। दुनिया के पदार्थ प्रयोग में लाओ, परंतु उनके साथ दिल ना लगाओ। बाल बच्चों तथा परिवार का पालन पोषण करो, परंतु उनके मोह के ख्याल दिल में एकत्रित ना करो। उनके साथ तो अस्थाई संबंध है। मालिक ने इस संसार रूपी घर में मनुष्य की प्रत्येक आवश्यक वस्तु को रखा है, लेकिन तुम इनके मालिक नहीं हो। इन सब का मालिक कोई और है। यदि इन पदार्थों का मालिक बनने का प्रयत्न करोगे, इन सामानों के साथ लगाव रखोगे, मोह ममता के विचार दिल में इकट्ठे करोगे, तो इसका परिणाम ये होगा कि संसार से जाते समय बदनाम होकर जाओगे। संबंधी व दुनिया के सामान मृत्यु समय तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, परंतु इनके साथ लगाव की तुम्हें सज़ा 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ सकती है। धन का ख्याल होने पर सर्प की योनि मिलेगी। इसी प्रकार अन्य अन्य योनियाँ जिन्हें भोगना पड़ता है। दुनिया के सामान भी तुमसे छीन लिए जाएंगे और सज़ा भी नीच योनियों के रूप में तुम्हें भोगनी पड़ेगी। यदि संसार में मेहमान की तरह रहकर दुनिया के सब सामान प्रयोग में लाओगे और किसी वस्तु के साथ दिल नहीं लगाओगे, तो हंसते खेलते दुनिया से जाओगे। इसलिए दुनिया में इस प्रकार रहो, जैसे कहा भी है, जग रहो जगते अलग रहो, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दूलन हृदय नाम ते, लाई रहो दृढ़ प्रीत। संत दूलन दास जी। संसार में रहकर संसार से अलग होकर रहना आसान नहीं है। इसका साधन समय के संत सद्गुरु ही जीव को बताते हैं। जिस मनुष्य ने भजन अभ्यास में अपनी सुरती को लगा दिया, जिसने अपनी चित्तवृत्ति को संयम में कर लिया, वही मनुष्य संसार में रहकर खाने पीने की वस्तुओं को सेवन में लाता हुआ उनमें अपना दिल नहीं फंसाता, सपरिवार में रहता हुआ मोह के विचारों से बचा रहता है। इसलिए भजन अभ्यास करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। भजन करने से ही मनुष्य संसार में निर्लिप्त रह सकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री प्रवचन सत्यता और यथार्थ की कसौटी पर तुले हुए थे। अंतिम समय में तक वे परोपकार तथा परमार्थ के पथ पर आरूढ़ होकर प्रवचन फरमाते रहे, ताकि जीव इन पर चलकर अपना कल्याण कर सके। एक दिन श्री वचन हुए, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। समय हर दिशा में गुजरा जा रहा है। इसी समय में अपना काम जैसा भी काम कर लिया जावे, मनुष्य को अधिकार है। समय ये किसी से नहीं कहता कि तुम इस समय ये काम करो या कोई अन्य कोई काम करो। सूरज ने तो रोशनी देनी है, चाहे उसमें कोई ग्रंथ पढ़ ले, चाहे कोई व्यवहार का काम कर ले, चाहे कोई सोकर समय गुजार दे। काम का करना या ना करना मनुष्य के वश में है। इसी समय में गुरुमुख जन अपना परलोक सुधार लेते हैं और सुरखरू होकर संसार से जाते हैं, और मनमुख अपना समय गंवाकर अपना नुकसान कर लेते हैं। मनमुख अपना सारा जीवन पेट के धंधों में गुजार देते हैं और बिना रूहानी कमाई के खाली हाथ संसार से जाते हैं। परंतु इसी समय गुरुमुख जन भजन अभ्यास
सद्गुरु की सेवा तथा सत्संग का लाभ उठाकर अपने समय को सफल करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि लख 84 जोनी सबाई, मानस को प्रभु दी वड्याई। इस पौड़ी तो ते जो नर चुके, सो आई जाई दुख पाईदा। गुरबाणी। मनुष्य जन्म को इसीलिए श्रेष्ठ तथा उत्तम कहा गया है कि मनुष्य जन्म में भजन अभ्यास और सत्संग आदि सब ही साधन हो सकते हैं। किसी अन्य योनि में ये काम नहीं हो सकते। जो लोग मनुष्य जन्म को पाकर अपना पूरा जीवन खाने पीने और सोने में तथा मोह ममता की पूर्ति में लगा देते हैं, वे जीव अपने रास्ते से भूल गए हैं, अपने रास्ते भूले हुए हैं। जैसे दो मनुष्य किसी बाग की सैर के लिए गए। बाग के मालिक ने उनको 1 घंटा सैर की आज्ञा दी। उनमें से एक ने तो उस समय में कुछ फल खा लिए और पेट भर लिया, परंतु दूसरा मनुष्य घंटा भर वृक्षों व पौधों के पत्ते देखता रहा, गिनता रहा। 1 घंटे बाद बाग के मालिक ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि जिस मनुष्य ने फल खाकर पेट भर लिया, उसने समय का लाभ उठा लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने केवल फूल पत्ते शाखाएं गिनने में समय गंवा दिया, उसे बाग से बाहर कर देने पर के सिवाय पछताने के सिवाय कुछ शेष न रह जाएगा, क्योंकि उसने वहाँ से कुछ प्राप्त ही नहीं किया। इसी प्रकार मन की इच्छाओं को पूरा करना पत्ते गिनने के बराबर है। मन मति की कार्यवाही से मनुष्य की रूह को कोई लाभ नहीं। यदि शरीर का पालन पोषण करके पूरी आयु उसमें व्यतीत कर दी तो उससे क्या लाभ हुआ। शरीर तो नाशवान है, शरीर ने तो अंत में एक दिन यहीं रह जाना है। वे कर्म जो रूह के साथ काम आने वाले हैं, उनकी तरफ यदि मनुष्य ने ध्यान न दिया तो संसार से खाली हाथ जाएगा और नीच योनियों का शिकार बनेगा। दोहा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। परम संत श्री कबीर साहब जी। दुनिया नाशवान है, जो आया है उसने अवश्य ही एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना है, मगर जाने जाने में अंतर है। जो गुरुमुख है, जिन्होंने अपने जीवन को सद्गुरु की सेवा और भजन अभ्यास में लगा दिया है, वे उज्ज्वल मुख होकर संसार से जाते हैं, सिंहासन पर चढ़कर तथा सम्मान के साथ जाते हैं। जिन्होंने नाम व शब्द की कमाई नहीं की, उन्हें 84 लाख योनियों की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसलिए संसार में आकर गुरुमुखों वाला जीवन व्यतीत करो। संसार से उज्ज्वल मुख होकर जाओ ताकि तुम्हारा संसार में आना सफल हो। एक दिन कुछ सेवक सेवा में लगे हुए थे। आपने अपनी मोह से उन्हें समीप बुलाया और विराजमान होकर श्री प्रवचन फरमाने लगे। गुरुमुखों का समय बड़ा कीमती है। गुरुमुख इसी समय में सद्गुरु की सेवा और भजन अभ्यास व सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला धन कमा रहे हैं, जो आदि से अंत तक काम आता है और मृत्यु के पश्चात रूह के साथ जाने वाली वस्तु है। संसारी लोग वह धन कमाते हैं जो ना तो जीव के साथ आया है और ना अंत समय में उसके साथ जाएगा। वह धन केवल जीवन में व्यवहारिक रूप में काम आ सकता है, चाहे उस धन से कितना ही धनी क्यों ना बन जाए और लाखों रुपए संचित कर ले। धन को संत महापुरुषों ने जड़ माया कहा है, परंतु मनुष्य जो ईश्वर का अंश है यानी चेतन है, धन में आसक्ति होने पर उसमें फंस गया है। ये कितनी बड़ी भारी भूल है। धन के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। इन सब विकारों ने मनुष्य को अधिक अच्छी तरह से घेर लिया है।
फिर उसी धन से मनुष्य को अपने बंधन में बांध लिया। मनुष्य महापुरुष फरमाते हैं, बहुत यत्न से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर सत नाम बिन सहेगा यम की चोट। और सतगुरु की सेवा में लगाकर उसके बदले भक्ति का धन प्राप्त करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वह सहज में ही छूट जाते हैं, परंतु आम संसारी जीवों को भक्ति रूपी धन का कोई भी ज्ञान नहीं। गुरुमुख ही भक्ति के धन को प्राप्त करते हैं। अतः गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने इसी अमूल्य जीवन के समय में ही भक्ति का धन प्राप्त करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सरल ढंग से भक्ति पथ दर्शाया। वे ऐसे प्रवचन किया करते थे जो सरलता से समझ आ सके, लेकिन उनमें रहस्य अधिक होता था। एक दिन प्रवचन हुए, संसार में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, ये सब कारण नाम हैं, अर्थात सब मिथ्या है। ये सब यहीं रह जाने वाले हैं। ये नाम इस संसार में ही आकर बने हैं और यहीं रह जाएंगे। इन्हें माया का स्वरूप भी कहा जा सकता है। जैसे मानव, पशु, पक्षी, कीट आदि जीवों के भिन्न रूप हैं, वैसे ही उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जिस योनि में रूह जिस देह को धारण करती है, वही उसका नाम और रूप बन जाता है। यदि इस नाम व रूप से नज़र उठा दी जाए तो केवल एक जात आत्मा ही रह जाती है जो सबके अंदर विद्यमान है, परंतु आपने कर्मों के अधीन होकर उसने वैसी ही देह को प्राप्त किया। भक्ति और माया भी दूध और पानी के समान आपस में मिले हुए हैं। जैसे दूध को अच्छी तरह आंच पर गर्म कर पानी सुखा दिया जाता है और शुद्ध दूध ही शेष रह जाता है, ऐसे ही योग अग्नि द्वारा असत माया रूपी पानी सूख जाता है और सत वस्तु रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के चौथे अध्याय में 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज परम सखा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ऐ अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों को भस्मसात कर देती है। ये ज्ञान पूर्ण संत महापुरुषों से मिलता है और इसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। आत्मा स्वरूप को दर्शाते हैं। सभी संत महापुरुष, संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि ये संसार माया का पसारा है, इसमें दिल फंसाना उचित नहीं है। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। दोहा, नैनहु भरी देखियो दादू, नैनहु भरी नहीं देखिए, ये सब माया रूप, तहाँ ले नैना राखिए, जहाँ है तत् अनूप। श्री संत दादू दयाल जी इस माया के स्वरूप को आँखों में नहीं बसाना, लेकिन व्यवहार रूप में इसे देखना है। इन आँखों में मालिक का जलवा बसाना है। अपनी दृष्टि को सदा अपने लक्ष्य पर रखना है, उस परम सुंदर तत्व आत्मा की और अपना ध्यान लगाए रखना है, ताकि उस आत्म स्वरूप में ध्यान जुड़कर आत्ममय हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब जीव भक्ति और माया के पारखू पूर्ण संत महापुरुषों सद्गुरु से इसका ज्ञान लेता है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तो जीव को पता चलता है कि उसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या था। तब उसे झूठ और सत्य का ज्ञान होता है और वह सब में उस एक आत्मा को देखता है। इसलिए ही तो संत महापुरुष फरमाते हैं, दोहा, छलावा छल जाएगा, सुपना बाजी सोई,
दादू देख न भूलिए, यहू निज रूप न होई। छलावा छल जाएगा, सुपना बाजी सोई। दादू देख न भूलिए, यहू निज रूप न होई। ये संसार स्वप्नवत छलावा है, जीव को जल्दी से छल लेता है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि इस संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए, यह उसका असली रूप नहीं है। यदि मानव जन्म इस छलावे में छला गया तो फिर 84 लाख योनियों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त ना होगा। श्री परम संत कबीर साहब जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जग तारण को आए, जग तारण को आए, श्री परमहंस अवतार। जग तारण को आए, श्री परमहंस अवतार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। जग तारण को आए, श्री परमहंस अवतार। जग तारण को आए, श्री परमहंस अवतार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। भवसागर में जिसकी नैया, तुम ही बचाते बन के खेवैया। भवसागर में जिसकी नैया, तुम ही बचाते बन के खेवैया। तभी तो ये जग सारा, तभी तो ये जग सारा कहे तुमको तारणहार। तभी तो ये जग सारा कहे तुमको तारणहार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। जग तारण को आए, क्या क्या गुण गाए प्रभु मेरे, चरणों में तेरे सुख है घनेरे। क्या क्या गुण गाए प्रभु मेरे, चरणों में तेरे सुख है घनेरे। पावन शिर चरणों में, पावन शिर चरणों में हम जाएं जी बलिहार। पावन शिर चरणों में हम जाएं जी बलिहार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। गगन में जितने चांद सितारे, अनगिनत उपकार तुम्हारे। गगन में जितने चांद सितारे, अनगिनत उपकार तुम्हारे। तेरी रहमत से सुख पावे, रहमत से सुख पावे ये सारा संसार। रहमत से सुख पावे ये सारा संसार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। जग तारण को आई,
दासों पे सतगुरु कृपा करना, प्रेम भक्ति से झोली भरना। दासों पे सतगुरु कृपा करना, प्रेम भक्ति से झोली भरना। सेवा और भक्ति के, सेवा और भक्ति के भरे तेरे भंडार। सेवा और भक्ति के खुले तेरे भंडार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। ज्ञान का दीप जला करके जगतारण को आए, जगतारण को आए श्री परमहंस अवतार। जगतारण को आए श्री परमहंस अवतार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। ज्ञान का दीप जला करके दूर किया अंधियार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।